श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि जो मनुष्य शिवलिंग पर सरसों के तेल चढ़ाते हैं उससे क्या लाभ मिलता है। सरसों का तेल बड़ा विशेष है। शनिवार के दिन शिवलिंग पर हम सरसों के तेल चढ़ाने से क्या होता है, आइए इस बारे में जानते हैं। और क्यों चढ़ाते हैं, सरसों के तेल का अभिषेक करना चाहिए कि नहीं। तो शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। शनि भगवान शिव के परम भक्त हैं। शनि देव भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए शनिवार के दिन अगर आप सरसों के तेल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कई प्रकार के लाभ होते हैं। तो आइए उसी बारे में जानेंगे, हमें सरसों के तेल अर्पित करने से क्या लाभ होता है। कहते हैं सरसों का तेल अर्पित करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। शनिवार के दिन अगर हम शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित करते हैं और साथ में कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। शनिवार को शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। शास्त्रों में पढ़ा गया है कि शत्रुओं का नाश होता है। और किसी चीज़ से डर लग रहा है, भय लग रहा है, आप बहुत परेशान हैं, किसी चीज़ से डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो उस भय से, उस डर से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हैं, कई उपाय कर लिए, बहुत कुछ कर लिए, लेकिन आपको उन समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल रही है, उन परेशानियों से मुक्ति नहीं मिल रही है, शनिवार के दिन सरसों के तेल तो हम समर्पित कर ही सकते हैं। इसके साथ ही हम सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि देव को सरसों का तेल बड़ा प्रिय है और शिव के ये परम भक्त हैं, तो कई प्रकार के लाभ होते हैं। आज इसी बारे में बात करेंगे। आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ कई प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, भय का नाश होता है। हमारे जीवन में अनजान शत्रु रहते हैं, भय लगा रहता है कब कौन हमारा काम बिगाड़ता है, इन सब से मुक्ति मिलती है 2-4 बूंद अगर हम सरसों का तेल समर्पित करते हैं। अगर जीवन में परेशानियां चल रही हैं, कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो शनिवार के दिन शिवलिंग पर सरसों के तेल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सरसों का तेल चढ़ाने से बहुत ज़्यादा परेशानियां दूर होती हैं, बहुत ज़्यादा संकट हो जीवन में। आजकल आप लोगों को पता है कि शत्रु, अनजान शत्रु जीवन में, अगर हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी तरक्की कर रहे हैं, तो अपने ही हमारा बुरा चाहते हैं। दूसरों की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, तो जीवन से परेशानियां ये सब खत्म होता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल शिवलिंग पर समर्पित करने से शिव जी और शनि देव दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आप शनिवार के दिन शिवलिंग पर समर्पित करें, इससे शनि देव भी प्रसन्न होंगे, भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे, आपके घर में बरकत होगी, धन का आगमन होगा, दोनों प्रसन्न होंगे। और शनि देव भी रुद्र अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं। इसीलिए शनिवार के दिन आप शिवलिंग पर अवश्य सरसों का तेल समर्पित करिए। हर प्रकार की परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और कई लाभ हैं। इससे पहले अब तक आप मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख दीजिएगा। ये जानते हैं पूरे देश में हम महाशिवरात्रि बड़े श्रद्धा, विश्वास से, उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन शिव पार्वती की विशेष पूजा होती है। इस दिन शिव पार्वती की विशेष पूजा का महत्व है और शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। इस दिन अहम हिस्सा होता है, कई प्रकार के तेलों का उपयोग किया जाता है। आज शिवलिंग पर सरसों के तेल चढ़ाने से क्या फ़ायदे होते हैं। शिवलिंग पर विभिन्न प्रकार के तेलों का अभिषेक किया जाता है, लेकिन आज हम जानेंगे सरसों के तेल का अभिषेक करने से कई लाभ मिलते हैं। कुछ लाभ मैंने आपको बता दिया, कुछ अब बताएंगे। कहते हैं ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के लिए, बहुत ग्रह दोष हैं, 9 ग्रह होते हैं जीवन में, उतार चढ़ाव, राहु, केतु, शनि, मंगल, बुध। तो इन ग्रहों से, बुरे ग्रहों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर हमें सरसों का तेल समर्पित करना चाहिए, लाभकारी होता है, अभिषेक करना चाहिए।
शिवलिंग पर सरसों का तेल अभिषेक करने से जो व्यक्ति अभिषेक करता है उसके जीवन से हर प्रकार के कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। सरसों का तेल एक अहम हिस्सा है, हमारे रसोई घर में मिल जाता है बड़े आसानी से। तो आप शनिवार के दिन अवश्य सरसों के तेल का अभिषेक शिवलिंग पर करिए। इससे कई प्रकार के कष्ट यानी सभी प्रकार के कष्ट आपके जीवन से अवश्य दूर हो जाएंगे। ग्रह दोषों से मिलेगी मुक्ति आपको, जो अशुभ ग्रह हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, शुभता प्रदान करेंगे सारे ग्रह। और ग्रह व्यक्ति के जीवन में अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं तो भगवान शिव को सरसों का तेल अर्पित करने से शांत हो जाते हैं वो, और ग्रह शुभता देते हैं। इससे अटके हुए बहुत कार्य क्या है, ग्रह की वजह से हमारे कार्य अटक जाते हैं। बहुत ज़्यादा धन की रुकावट हो जाती है, धन किसी को दिया है नहीं मिल रहा है, तो ये सब शुक्र ग्रह खराब है तो धन की किल्लत होती है। वैवाहिक जीवन में कष्ट है तो गुरु ग्रह खराब है। अपने काम स्वयं बिगाड़ रहे हो तो मंगल ग्रह खराब है। पिता पुत्र में नहीं बन रही तो मंगल ग्रह अशुभ है। ठीक है, तो मंगल ग्रह अशुभ है। तो ये सब बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उनकी बुद्धि कमज़ोर है, बुध ग्रह खराब है उनका। तो धन से संबंधित जो समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति से संबंधित, तो शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करें, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति है सुधार आएगा, और इससे अटके हुए जो काम है सुलझ जाएंगे। कोई काम अटका हुआ है, आप कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपका विवाह नहीं, ये सब ग्रह दोष होते हैं, चाहे मंगल ग्रह दोष हो चाहे काल सर्प दोष हो। तो आप शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। किसी के पुत्र या पति पर वो मंदिर नहीं जा रहा है तो उनकी पत्नी माता कर सकती हैं और नाम ले लें कि मेरे पुत्र की लंबी आयु हो, विघ्न हरे, हर ग्रह शुभता प्रदान करे, सारे अटके हुए कार्य पूर्ण हो, सुलझें। ये सब आप मनोकामना कहते हुए सरसों के तेल का अभिषेक करिए, मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित करने से धन संबंधी आर्थिक समस्याएं तो दूर होती ही होती हैं। और महाशिवरात्रि के दिन अगर आप सरसों के तेल का अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं, मासिक शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, तो हर महीने की या अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, शुभ तिथियों पे भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अभिषेक करें, यह उपाय पितरों का आशीर्वाद प्रदान करने में मदद करता है। तो आप अमावस्या आ रही है 25-26 में कर दीजिए, घर से पितृ दोष आपका समाप्त हो जाता है और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप करिए, जो आ रहे हैं अभिषेक करिए। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें जो हैं जीवन में दूर हो जाएंगी। और अमावस्या में पितृदोष मुक्ति के लिए अब 25, 26, 27 में है भौमी अमावस्या भी लोग कह रहे हैं 12 बजे से लगेगी, तो सोमवती अमावस्या भी कह रहे हैं। आप भौमी अमावस्या के दिन अभिषेक करना, क्योंकि सुबह उदया तिथि में है, 10 बजे पितरों का दिन होता है, सोमवार के दिन 12 बजे से लगेगी अमावस्या, तो सुबह आप कर लीजिए। तो शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइए सरसों के तेल पर जरूर चढ़ाइए सरसों का तेल। शाम के समय चढ़ाना चाहिए। शाम के समय कहते हैं शनि देव महाराज शिव चौखट पर सरसों का तेल लेकर चौखट पर बैठे रहते हैं। शाम के समय आप शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित कर रहे हैं तो चीतली उंगली, जो सबसे छोटी उंगली, वो उंगली उसके बगल वाली उंगली शिवलिंग पर टच करा के अपनी इच्छा कह दीजिए, भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे, शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। तो आप शनिवार के दिन ही नहीं, प्रतिदिन भी चढ़ा सकते हैं। संध्या वेला में, प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप सूर्योदय के बाद करना ये उपाय, जब शनिदेव चौखट पर बैठे रहते हैं, जब सरसों के तेल का अभिषेक शिवलिंग पर होगा तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हर प्रकार के दुख दारिद्र्य आपके जीवन से दूर कर देंगे। 7.5 का असर कम होगा, ढैया का असर कम होगा, सारे ग्रह शुभता प्रदान करेंगे। तो मात्र 2 बूंद सरसों का तेल आप अभिषेक कर सकती हैं। प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो एक डिब्बी में थोड़ा सा रख लीजिए और अभिषेक करने के बाद स्वच्छ जल से शिवलिंग की स्वच्छ अवश्य कर दीजिएगा। तेल लगा हुआ नहीं छोड़ के आना है। फिर 1 लोटा जल शुद्ध लोटे से भगवान भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग महत्व है, अलग अलग नियम है।
तो सरसों का तेल आपको प्रदोष काल में ही समर्पित करना है। और वट सावित्री व्रत है, अमावस्या तिथि को बहुत शुभ दिन है, तो इस दिन आप लोग अवश्य समर्पित करके आइएगा। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।